नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के तरीके, कार्यक्रम, उत्सव होते रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हम अपने देश की स्वतंत्रता को, हम अपने देश की आज़ादी को नहीं भूल सकते। किस प्रकार से हमने पहले मुगलों के खिलाफ और तत्पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ अपना संघर्ष करते हुए दिनांक 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी प्राप्त की, परंतु इस आज़ादी में भी हमारे देश को दो भागों में बांट दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो हम इसको आज़ादी तो कहेंगे, लेकिन ये आज़ादी किस काम की जब एक बड़े देश को, एक विशाल देश को दो भागों में बांट दिया गया। हमारे देश की आज़ादी के लिए अनेक क्रांतिकारी नेताओं ने, अनेक सेनानियों ने काम किया, अपना बलिदान दिया। आज भी दिनांक 24 अगस्त को जो जन्मे बीणा दास ने दिनांक 26 दिसंबर सन 1986 के दिन अपना बलिदान दिया, उनका निधन हुआ। आज पुण्यतिथि है भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी बीणा दास की। इनका जन्म दिनांक 24 अगस्त सन 1911 को कृष्णानगर, बंगाल प्रांत, ब्रितानी भारत के समय में हुआ था और इनका निधन दिनांक 26 दिसंबर सन 1986 के दिन ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। बीणा दास, बांग्ला नेम बीणा दास, सन 1911 से सन 1986 इनका जन्मदिन और पुण्यतिथि पुण्यवर्ष है। बंगाल की भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थी। यह 6 फरवरी सन 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाली गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। वे सुप्रसिद्ध ब्रह्म समाजी शिक्षक बेनी माधव दास और सामाजिक कार्यकर्ता सरला देवी की पुत्री थीं। वह सेंट जॉन डॉसेसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा भी रहीं। बीणा दास कोलकाता में महिलाओं के संचालित अर्ध क्रांतिकारी संगठन छात्री संघ की सदस्य भी थी और इसके लिए उन्हें 9 वर्षों के लिए सख्त कारावास की सजा दी गई। सन 1932 की 6 फरवरी को कलकत्ता विश्वविद्यालय में समावर्तन उत्सव मनाया जा रहा था। बंगाल के अंग्रेज लॉर्ड सर स्टैनले जैक्सन मुख्य अतिथि थे। उस अवसर पर कुमारी बीणा दास, जो उपाधि लेने आई थीं, ने गवर्नर पर गोली चला दी। गोली चूक गई, गवर्नर के कान के पास से निकल गई और वह मंच पर लेट गया। इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने दौड़कर बीणा दास का गला एक हाथ से दबा लिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर सीने ढाल की छत की तरफ कर दी। फिर भी बीणा दास गोली चलाती गईं, लेकिन 5 गोलियां चूक गईं। उन्होंने पिस्तौल फेंक दी। अदालत में बीणा दास ने एक साहसपूर्ण बयान दिया। अखबारों पर रोक लगा दिए जाने के कारण वह बयान प्रकाशित न हो सका। बीणा दास को 10 साल का कारावास का दंड मिला था। सन 1939 में जल्दी रिहा होने के बाद भी बीणा दास ने कांग्रेस पार्टी की सदस्य प्राप्त की। सन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और पुनः सन 1942 से 1945 तक के लिए कारावास की सजा प्राप्त की। सन 1946 से सन 1947 में बंगाल प्रांत विधानसभा और सन 1947 से 1951 तक पश्चिम बंगाल प्रांत विधानसभा की सदस्य रहीं। सन 1947 में उनका युगांतर समूह के भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता जतीश चंद्र भौमिक से विवाह हो गया। उनके पति के देहांत के बाद उन्होंने ऋषिकेश में एकांत जीवन व्यतीत करना आरंभ किया, जहां पर दिनांक 26 जनवरी सन 1986 को अज्ञातवास में ही मृत्यु को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से हमारे देश में अपनी योगदान देने के लिए बीणा दास का नाम हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको, यानी कि बीणा दास को, श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी परिवारजनों के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।